नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और इस होली के पावन त्यौहार पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और यह त्यौहार मंगलमय हो। हालांकि हम जानते हैं कि देश में कोरोना काल का संकट चल रहा है और पिछले वर्ष से जो है इस कोरोना काल संकट से गुजरते हुए, महामारी से बचते हुए हमारे साथियों ने देश के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोज़गार युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है कि मोदी जी हर संडे को आकर मन की बात करते हैं। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब समय जो है जन की बात करने का आ गया है। आपके लोगों मन की बात सुन सुनकर लोग जो है ऊब गए हैं। आपकी नोटबंदी, आपकी फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, आपकी बेरोजगारी पर जो है निरंकुश तानाशाही सरकार लोगों को रोजगार देने पर जो है नाकामयाब रही है। जिस समय आप पहला मन की बात का एपिसोड कर रहे थे, वो दिन भी मुझे आज याद है। उस दिन भी जो है विजयदशमी का दिन था, अक्टूबर का महीना था, 2014 का साल था। लोग बाग आपके बहकावे में आ गए और निरंतर झूठे वादों पर आपको जो है विश्वास मत में करते हुए आपको जो है एक तानाशाह राजा की तरह से सुदृढ़ होने में लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि ना तो आप किसानों की बात करते हैं, ना बेरोजगारों की बात करते हैं, ना महिलाओं की बात करते हैं जो पीड़ित हैं। और आज जो है देखिए, आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य हैं, वहाँ कितनी बुरा हाल है देश में। बेरोजगारी की दर जो है निरंतर बढ़ रही है। कहाँ आप 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात करते थे, उन लोगों में से 2000 रोजगार भी सालाना नहीं दे पाए हैं आप। जिस समय आपने अर्थव्यवस्था सत्ता संभाली थी, विश्व के दूसरे पायदान पर भारत था। और आज ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि 139वें स्थान पर आपने लाके खड़ा कर दिया है। सोचिए मोदी जी, सोचिए। ये जीवन में समय जो है आपको दोबारा बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने लोगों के जन की बात को नहीं सुना, तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके मन की बात कहने का मौका दिया है, वो आपको उखाड़ फेंकेंगे। आज समय आ गया है, लोगों को, बेरोजगार लोगों को, युवाओं को आप रोजगार दें। आत्मनिर्भर बनने का जो ढकोसला आप चला रहे हैं, वो निरंतर फेल होता जा रहा है। आज का युवा क्या आत्मनिर्भर बनेगा? शिक्षा उसको मिल नहीं रही, रोजगार आप दे नहीं रहे, निरंतर उनको जो है गरीबी की रेखा के नीचे धकेलते जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं मन की बात सुनकर, मन की बात कर कर बड़ा प्रफुल्लित होता हूं। अरे शर्म करिए मोदी जी। 350 के करीब किसान जो है शहीद हो चुके हैं इस देश में, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। उनके बारे में आपको एक बार भी नम्न करने का जो है, नम्न आंखों से श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिला। और आप निरंतर निरंकुश तानाशाही रवैये की ओर बढ़ते जा रहे हैं। याद करिए उन शब्दों को जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक निर्लज बेटा पुरखों की संपत्ति को बेचकर उस देश को बर्बाद कर देगा। आप निरंतर सरकारी संस्थानों को, महकमों को बेचते जा रहे हैं।
LIC को आपने नहीं छोड़ा, बैंकों को आपने नहीं छोड़ा, रेलवे को आपने नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट्स को आपने नहीं छोड़ा। सभी कुछ जो है हमारे दो लोगों के बीच में आप जो है स्थापित करते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी। अभी भी समय है, चंद साल आपके लिए बचे हुए हैं। इस देश की जनता के बारे में सुध लीजिए। पेट्रोल का भाव आपने करीब जो है सेंचुरी के पार कर दिया है। जिस समय आप सरकार में स्थापित होना चाहते थे, 46 रुपये पेट्रोल था कांग्रेस सरकार द्वारा जो है शासित देश में, और आप छाती पीट पीट कर जो है रोते थे, घड़ियाली आंसू बहाते थे। आज सिलेंडर गृहिणियों के लिए 819 रुपये का कर दिया है। कहाँ है वो? कहाँ है आपके झूठे वादे जो आपने दिखाकर इन देश की जनता को भ्रमित किया, और इस देश की जनता को भ्रमित करके जो है इस शासन पर स्थापित होने का जो है एकमात्र जो लक्ष्य था, आप उस पर साबित हो गए। आप लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं 20 साल जो है चाय बेचता रहा, 35 साल जो है मैं संन्यास लिया। अरे मोदी जी, कहीं तो कोई प्रूफ दिखाइए। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने साथ का तो लेकर आइए और कहिए कि ये मेरे मित्रगण थे, ये मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी। अगर आपने 35 साल संन्यास लिया तो आडवाणी जी के साथ जो है रथ यात्रा पे आप जब सम्मिलित हुए तो उस समय आपकी आयु क्या थी? क्या आपकी आयु उस समय केवल 42 वर्ष की थी? अगर 42 वर्ष की थी तो आप केवल 7 वर्ष के थे उस समय, और 7 वर्ष की आयु में आपने 20 साल की चाय कहां बेच दी? क्यों लोगों को जो है भ्रमित करते हो? क्यों लोगों के जज्बात से खेलते हो? झूठा धकोसला जो है बंद करिए, और ये मन की बात का जो आडंबर इस देश में आप स्थापित कर रहे हैं उसको तुरंत बंद करिए। ये हमारी मांग है, और इस पर जो है पुनः विचार करिए। आप एक सम्मानित पद पर पदासीन हैं। देश की गरिमा को बनाने के लिए आपको ये पद दिया गया था, ना कि उसको नीचा करने के लिए। कहीं भी विदेश में जाकर आप कोई भी कह देते हैं, अरे कौन सी स्वतंत्रता संग्राम में आपने जो है हिस्सा लिया? कौन सी जेल आपने काटी की बांग्लादेश के आजादी के लिए? सिवाय आप जो है बिकाऊ मीडिया के सहारे और चंद पूंजीपतियों के सहारे, कॉर्पोरेट हाउस के सहारे अपने आप को जो है स्थापित करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है। मैं आह्वान करता हूं इस देश की जनता से कि आपके भ्रमित और इस तरह के झूठे वादों के प्रलोभन में ना आए, और आने वाली इन 5 स्टेटों के इलेक्शंस में आपकी जो इस सत्ता को जो है लालसा जो रखते हैं उसके सपने को धूमिल करेंगे, और आपके सपनों को चकनाचूर करके किसानों की बात करना शुरू करेंगे। जिस दिन भी आपको अपनी औकात का पता लग जाएगा, आप धरातल पर आकर गिर जाएंगे। और ये झूठे प्रलोभन देकर सत्ता पर काबिज होने का ढकोसला बंद करिए। हमारे दो की नीति को खत्म करिए और इस देश को आगे लेकर आइए। धन्यवाद।